जय हिंद दोस्तों अग्निवीर का एग्जाम 30 जून से 10 जुलाई के बीच होने वाला है। आप सभी को एग्जाम डेट पता होगी। ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गई है और अब आपको पता होना चाहिए जो आपका एग्जाम होगा ना वो कितने नंबर पर पास होगा, आपको कितने क्वेश्चन का टारगेट रखना चाहिए एग्जाम के लिए। अब कुछ दिन बाकी है, आपका 30 जून को एग्जाम है, तो अब आपको सीरियस हो जाना है। जितने दिन भी बाकी हैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आपको कितना टारगेट एग्जाम में रखना चाहिए जिससे आपका एग्जाम पास हो जाए, इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने नंबर पर एग्जाम पास होगा। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पहले वीडियो मैंने बनाई, बच्चों ने देखी नहीं क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं थे, एग्जाम डेट नहीं आ रही थी। अब तो आपको पता है ना कि 30 जून से एग्जाम शुरू है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। बताने से पहले कितने बच्चों की तैयारी फुल है ये कमेंट करके जरूर बताएं। कितने परसेंट आपकी तैयारी है। अगर 10% है तो कमेंट में 10% लिखें। अगर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, कितने परसेंट है वो जरूर कमेंट करके बताना। और साथ में एक काम जरूर करना, आप सभी बच्चे अभी मॉक टेस्ट तो दे रहे होंगे, टेस्ट तो दे रहे होंगे, तो अपने टेस्ट के नंबर जरूर लिख देना और अपना राज्य का नाम जरूर लिख देना। मैं आपको रिप्लाई करके भी बता दूंगा कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये भी बोल दूंगा कि नहीं भाई इस बार तेरा मुश्किल है। तो जरूर कमेंट करके अपने मॉक टेस्ट लगाओ। अगर जो लगा रहा है अपने नंबर बताओ, और जिन्होंने अभी लगाना शुरू नहीं किया है वो मॉक टेस्ट लगाओ जल्दी से जल्दी। मॉक टेस्ट लगाने का फायदा ये होता है कि आपको अपने नंबर पता चलता है। तो कितने नंबर पर एग्जाम पास होगा, पासिंग मार्क क्या है वो बताएंगे। इसको आप टारगेट मान लो, जो मैं बताने वाला हूं इसको टारगेट मान लो। दोस्तों आपको इस वीडियो में जीडी का बताएंगे। अगर आपको ट्रेड में टेक्निकल कलर का चाहिए होगा उसका भी कमेंट कर देना। जीडी का बताएंगे। और आपको मैं पहले ही बता दूं, हमने जो आपको डाटा बता रहे हैं 2024 के अनुमान के तौर पर बता रहे हैं। उसके 2024 का जो हमने डाटा देखा है कि कितनी वैकेंसी रहती है, कितना कटा हो जाता है, कितने बच्चे होते हैं, उसको पूरा साल करके पूरा डिटेल में उसका डाटा निकालकर फिर बता रहे हैं। ठीक है, आपको पहले ही बता दूं आपके एआरओ में जितनी वैकेंसी होती है उसके हिसाब से बच्चे पास होते हैं। कुछ एआरओ में वैकेंसी बहुत ही कम होती है तो उधर बहुत ही ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। मगर जो अभी मैं नंबर लेके आया हूं ना, इतने क्वेश्चन का जो टारगेट बताऊंगा ना, इतना आप अगर करके आओगे तो आपका बिल्कुल पास हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से कितने क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए, 50 क्वेश्चन होंगे तो कितना टारगेट होना चाहिए, तो अभी बताता हूं। देखिए पासिंग एआरओ वाइज जाती है, वैसे हम आपको राज्य वाइज बताएंगे और राज्य का नाम लेते लेते बताएंगे। ठीक है, चलो आपको बताते हैं। सबसे पहले जिन राज्यों का बताने वाला हूं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अगर आप इन राज्यों से अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको 50 में से 28 से 30 क्वेश्चन का टारगेट रख लो सही करने का, जिस सही करने का है। अब इन राज्यों के बच्चे कमेंट करके बताओ मॉक टेस्ट में इतने नंबर आपके आ रहे हैं या नहीं, ये कमेंट करके बता दो। उसके बाद दोस्तों सिक्किम, गोवा और पुडुचेरी। अगर आप इन राज्यों से अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 25 क्वेश्चन का टारगेट रखो सही करने का। इतना टारगेट तो होना ही चाहिए। देखिए हमें चाहिए सिलेक्शन, तो इतना टारगेट रखना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसे बकवास कर रहा है, फालतू का है, जिसको फालतू का लगता है वो रहने दीजिए। और जो चाहता है कि इस बार एग्जाम पास करना है, इतना टारगेट आपका होना चाहिए। और क्या इतना टारगेट आपका हो रहा है या नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको अभी बता दूं। और जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमारा अभी एक सिलेक्शन बैच चल रहा है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो, अगर इसको ज्वाइन कर लेते हो, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो कोर्स मिलेगा। 22 क्लास की वीडियो से एग्जाम पास होगा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसमें ही 22 फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट, 22 फ्री मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीस में। ये दोस्तों बैच नहीं है, ये सिलेक्शन है। अगर जो भी बच्चा जिसकी तैयारी 0 है या बहुत ही कम है वो इस बैच के साथ जुड़कर तैयारी अच्छी कर सकता है। अगर आपको जुड़ना है प्ले स्टोर से, नहीं तो पहले कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा ऐप का। प्ले स्टोर से आर्मी दोस्त मॉक टेस्ट एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन होना है, उधर कोर्स का ऑप्शन होगा तो उधर जाके इसमें जुड़ जाना। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ 22 मॉक टेस्ट चाहिए वो भी आप ले सकते हो। तो लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट सीरीज, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। जो भी आपको चाहिए होगा वो आप ले सकते हो, लगा सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए आप प्ले स्टोर से आर्मी दोस्त एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जिसको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए। ठीक है, और 22 क्लास की वीडियो मात्र 99 रुपीस में और मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये पढ़ लो जो बच्चे 0 हैं, जो चाहते हैं कि इतना टारगेट लेना चाहते हैं, और जिनके पास मॉक टेस्ट नहीं है, जो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं वो मॉक टेस्ट ले ले। उसके बाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर से हो, गुजरात से हो, असम, त्रिपुरा और मणिपुर से हो तो आपको 26 से 28 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट होना चाहिए 50 में से। इन राज्यों से हो, देखिए इन राज्यों में
एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतना टारगेट कम से कम आपका होना चाहिए। एक ये अनुमान है, इतना आपकी 2024 की जो वैकेंसी है, जो आपकी सिलेक्शन हुई है और जो एग्जाम में बच्चे पास हुए, उनको देखते हुए मैं बता रहा हूं, कम से कम इतना टारगेट तो आपका होना चाहिए। क्या आपका इतना टारगेट आ रहा है इन राज्यों के बच्चों का? कमेंट में जरूर बताएं। मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे और जिनके पास मॉक टेस्ट नहीं है वो जल्दी से मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने का क्या फायदा है कि आपको अपने नंबर पता चलेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आप एग्जाम पास करने वाले हो या नहीं, आपको पहले ही पता चल जाएगा। क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? जितने मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, क्या इतने नंबर आप ले पा रहे हो? जरूर आप मॉक टेस्ट लगाएं, अगर लगा रहे हो तो अच्छी बात है। उसके बाद छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और आपका पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। अगर आप इन राज्यों से आ रहे हो, पहले ही बता दूं, इन राज्यों के कई राज्यों के एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। मतलब इतना अनुमान है कि इतना तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 क्वेश्चन का 50 में से सही करने का, ठीक है। इतना टारगेट होना चाहिए, ये अनुमान है, इतना टारगेट आप रखो। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्या पता हिमाचल प्रदेश में 32 क्वेश्चन का हो जाए, क्या पता छत्तीसगढ़ में 28 क्वेश्चन का हो जाए। एक इतना टारगेट कम से कम आपका होना चाहिए। इससे ज्यादा बन रहे हैं तो बेस्ट है, अगर इससे कम बन रहे हैं तो आपको अच्छी पढ़ाई अभी करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 35 क्वेश्चन का कम से कम जीडी वाले बच्चे टारगेट रख लो। जीडी वाले बच्चे टारगेट रख लो, इस तरह आपका मॉक टेस्ट में नंबर, मतलब कि इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। कमेंट करके बताओ क्या इतने नंबर आप दे पा रहे हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट 22 मिलेंगे, एग्जाम को भी इतने ही दिन बाकी हैं और आप डेली का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कम से कम 40 क्वेश्चन का टारगेट रखो सही करने का 50 में से, ठीक है। 40 क्वेश्चन का। अब बताओ क्या आपका, अभी आप तैयारी तो कर रहे होंगे काफी बच्चे, जो तैयारी कर रहे हैं वो बताओ इतने इतने नंबर आपके राज्य से आपको आ रहे हैं या नहीं? इतना टारगेट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक टारगेट जो आपका एग्जाम में होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। कमेंट करके बताओ क्या इतना टारगेट हो रहा है या नहीं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।